नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया। मैं राम विनोद कुमार। मैं अभी पचम्बा पंचायत के फतेहपुर में हूँ और ये विधानसभा मटिहानी विधानसभा है और हमारे साथ काफी जनता जुड़े हुए हैं और आज हम जानेंगे जनता का मिजाज कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है और किसकी सरकार बनेगी, किसकी सर पे ताज आएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? आप नहीं बात करेंगे? क्या नाम है सर आपका? रामनंदन राय। इस बार चाचा विधानसभा की चुनाव और उसकी सारा तमाम तैयारी कर ली गई है। इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहिए। क्यों? थोड़ा सा आवाज से बोलिए। गरीब आदमी का जान निकल गया। कुछ मुद्दा बताइए चाचा। लॉकडाउन तो इस बार आपने तय कर लिया कि सत्ता परिवर्तन करना, तो किसको आप लाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के चेहरा में किसको देखना चाहेंगे? चलिए नेक्स्ट हमारे हैं साथी, इनसे बात करेंगे। चाचा इस बार किसकी सरकार? अपनी सरकार को बदलना है। इस बार सरकार बदलना है। हाँ, नया सरकार बदलना। किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मतलब आज देखिए नीतीश जी का 15 साल हो गया, तो फिर ये मान लो प्रजातंत्र है, बपोटी राज ने, तो सरकार को बदलने में तब नया सरकार आएगा और हमारे बिहार का जैसे समाज युवक को मान लो कम से कम नौकरी दे। मान लिया लॉकडाउन में 25 लाख आदमी हमारे बिहार का प्रदेश में फंसा हुआ था और हमारे सरकार जो से नीतीश जी कहते थे वहीं रहो, वहीं रहो, जहाँ है वहीं रहो। इसे गलत बात ना, हम लोग को बिहार का जो है बहुत सा लोग नुकसान हुआ और वो उठाना पड़ा, इसलिए हम सरकार को बदलना है। आपके विधायक कौन से पहले तो विधायक जैसे अभी गोगो सिंह है। गोगो सिंह तो उनका कार्यकाल ठीक नहीं रहा। अभी देखिए गोगो सिंह विधायक थे हमारे, देखिए ये बगल में ये पानी का जो है वहाँ लगा के छुट्टे के जैसे मोटरसाइकिल वाला को रिटर्न करते हैं। 1500 है, लाइसेंस न है तो हेलमेट न है, ई न है, धमका मार धमका 1500 रुपया जैसे ठग लेते हैं, झाड़ लेते हैं व्यवस्थित, कोई बोलने वाला नहीं। तो साथ साथ शब्दों में इनका भी कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। हाँ। नए सरकार को देखना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन चाचा आपने एक चीज क्लियर नहीं किया। हाँ। एक चीज क्लियर कर दी कि सरकार जो आपके हिसाब से बनेगी वो चेहरा मुख्यमंत्री का किसका होगा? जो ज्यादा सीट लाएंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। तो इसमें अगर ज्यादा सीट आ जाती है नहीं होगा, अब इस बार नहीं होगा। तो इनका साफ कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। नेक्स्ट साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? नमस्कार, अभी हम फतेहपुर में, ये पचम्बा पंचायत है और यहाँ हम हमारे साथ जुड़े हुए रवि रोशन जी। आज हमारी खास बातचीत होगी इनके साथ। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रवि रोशन। अभी वर्तमान में आपका क्या कार्यरत? मैं अपना संगठन चलाता हूँ, राष्ट्रीय जन कल्याण संघ, सामाजिक संगठन है। राजनीति पहलू से जो समाज का धारा अलग हो जाता है, हम लोग उस मुद्दे को काम करते हैं। अभी बिहार में विधानसभा की चुनाव है, सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार जो सरकार बनेगी वो किसकी सरकार होगी? देखिए, मैं पार्टी विचारधारा को मानता हूँ, लोजपा को मैं पूर्व नगर अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो निश्चित तौर पे चिराग जी दो टूक में साफ साफ कहें कि एनडीए की सरकार होगी और भाजपा और लोजपा की सरकार होगी। तो मैं इस बात से सहमत हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान पे सहमत हूँ कि लास्ट में हम लोग की ही सरकार बनेगी। हालांकि आपके जो विपक्ष में हैं, एक हमने इंटरव्यू देखा था गिरिराज सिंह का, उसमें गिरिराज सिंह ने साफ साफ क्लियर उन्होंने बताया कि हमारी कोई लोजपा के साथ कुछ नहीं है,
ये अगर कुछ भी हो रही है, ये कुछ बनावटी बात है, ऐसी कुछ नहीं है। हमारा नीतीश के साथ गठबंधन है और हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा। देखिए वो तो उनके बारे में क्या कहें, वो तो अभी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से वोट बटोरते हैं, सिर्फ वही उनकी राजनीति होती है, जात पात की राजनीति वो करते हैं। समाज में अराजकता का माहौल पैदा करके वो आज गद्दी पे बैठे हैं। अभी मुंगेर की घटना की मैं सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ जो भी लोग उसमें घटना में ग्रसित हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन अभी उनका जबान कहाँ चला गया। रही बात चिराग पासवान जी के बारे में टिप्पणी करने की, तो भाजपा का मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक ही व्यक्ति को चेहरा मानते हैं और वो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या आपने बिहार में कई जनसभा को नरेंद्र मोदी जी ने किया 7 तारीख को, लेकिन क्या उनका एक भी बयान लोजपा के प्रति आपने देखा? नहीं देखा। क्योंकि और अभी सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जी के सपने को पूरा करेगी भाजपा, तो ये क्या है? जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि लोजपा अगर जीतती है तो भाजपा ही जीतती है, तो ये तो क्लियर है। तो जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लोजपा के बारे में एक टिप्पणी चिराग जी को नहीं की है, और चिराग जी ने एक स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री जी दबाव में ना आए, वो स्वतंत्र हैं, उनको अपना हनुमान, चिराग जी अपना उनको राम मानते हैं और खुद हनुमान है, उनके लिए तो उनके सीने में वो राम बन करके बसे हुए हैं। जिस तरीके से हम लोग किसी न किसी को आइडियल मानते, अपना आदर्श मानते, उसी प्रकार से चिराग जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आदर्श मानते हैं। और एनडीए में है हमारी गठबंधन, पहले भी भाजपा के साथ थी, आज भी हमारा गठबंधन भाजपा के साथ है। हम बेशक अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह भी मीडिया में पहले भी कर चुका है कि जब हम जीत करके आएंगे, हमारे विधायक जीत के आएंगे, तो हम वो भाजपा के हालांकि हम देख रहे हैं कि जो प्रचार प्रसार चल रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो जनता वोट करेगी चिराग पासवान, किस बुनियाद पे करेगी? देखिए, चिराग पासवान एक नारा लेकर के बिहार में आए थे, कोविड-19 का दौर आ गया तो वो डूब गया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के बिहार के मैनिफेस्टो को उन्होंने अभी पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, उनमें बहुत सारे मुद्दे हैं। जब बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का यात्रा वो बिहार में निकाले, जब लोगों से जन संवाद करना चालू की, तो लोग की शिकायतें आई, बहुत सारे मुद्दे आए, शिक्षक के मुद्दे आए, बहुत तरह तरह के समाज के मुद्दे आए। तो उस बात को हमारे बिहार के मुखिया यानी सुशासन कहे जाने वाले जो मुखिया हैं, उन्हीं से ना सवाल किए जाते हैं। तो मुखिया यानी नीतीश कुमार जी से जब सवाल किए गए, तो वो चिराग पासवान जी को उनके पार्टी के कई मंत्री लोग भी और कई नेता उन पर तरह तरह की टिप्पणी किया। ये बहुत एक विस्तारित का मामला है, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। तो क्या यह इतना भी अधिकार हमारा नहीं है? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना अधिकार नहीं है कि जब समाज के जो मुद्दे, जो समाज का जेन्युइन धारा है, वह जब हमारे बीच निकल के आएगा, तो मैं तो माननीय सुशासन बाबू आप मुखिया है, तो मैं आप ही से न पूछूंगा, तभी तो उनकी मांगे पूरी होगी, तभी तो उनकी पीड़ा यानी जनता की पीड़ा, आम जनमानस की पीड़ा, तो मैं मुखिया से ही शिकायत करूंगा। तो इस बात को जब उन्होंने शिकायत किया तो टीका टिप्पणी बहुत सारे चले उसमें। तो इसी बात को लेकर के जेडीयू के साथ हम लोग का आपसी सामंजस्य नहीं बैठा और हम लोग जेडीयू और भाजपा एक साथ थे, तो मैं अलग से चुनाव लड़ रहा था। और ये कह के क्योंकि मैं नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन में नहीं हूँ, मैं भाजपा के साथ पहले भी गठबंधन में था और आज भी गठबंधन में हूँ। भले चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से हम जितने भी सीट अगर जीतते हैं तो हम जाएंगे तो भाजपा के साथ ही सरकार बनाएंगे। मटिहानी विधानसभा से आपके प्रत्याशी कौन? देखिए, हमारे बेगूसराय में 7 विधानसभा है। 7 विधानसभा में 4 विधानसभा पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधानसभा पे जो हमारा चुनाव के प्रत्याशी है वो पहले से मेहनत कर रहे हैं। पार्टी स्थापना काल से ही अनिल चौधरी जी पार्टी में रहे हैं, बड़े पद पे भी रहे हैं, 2 बार विधानसभा भी जीत करके चरिया बरियारपुर से गए। आज उनकी पुतौह यानी उनके घर की बहू आज चुनाव लड़ रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम उस सीट को निकालेंगे। उसी तरीके से सुरेंद्र विवेक जी पहले से ही पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन 2 सीट पे पीछे के दरवाजे से प्रत्याशी आए, तो पीछे के दरवाजे वाले पे हम क्या भरोसा करें? हमने जिसको परखा, जिसको देखा, हम उसी को देंगे, क्योंकि मतदान अपने जगह पे है। हम अपने क्षेत्र के बेटा को ही चुनेंगे और निश्चित तौर पे हम उस समय जाति पार्टी से ऊपर उठ करके
हमको जो लगातार सेवा दे रहे हैं, जो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं, हम लोग उनको चुनेंगे, क्योंकि लोजपा के जो प्रत्याशी है वो पीछे के दरवाजे से आए। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल लोजपा के साथी को वो मदद करेंगे? ये मैं क्लियर कहता हूँ। इसके लिए मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, अगर कोई मेरे पार्टी के लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं, मैं इस बात से बेफिक्र हूँ। मैं एक स्वतंत्र रूप में अपना संगठन भी चलाता हूँ। ये पीड़ा है, ये मटियानी विधानसभा की पीड़ा है कि भाई पीछे के दरवाजे से जो आए हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे समाज में वो हमारे समाज के लोगों के बीच रहेंगे? तो पहले हमें उन्हें परखना पड़ेगा। यह चुनाव हार जीत जो भी हो, जब वो अगर चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, तो पहले हमारे बीच फिर से दोबारा वो आते हैं या नहीं, ये भी तो हमें जानना जरूरी है। और जिसको हमने परखा उसको एक बार और देखेंगे। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मटियानी विधानसभा जो पहले जो रही है आपके विधायक, वो कौन से विधायक थे? जेडीयू से विधायक हैं और माननीय नरेंद्र कुमार सिंह और भोगो सिंह जी हैं। हम उनका व्यक्तिगत समर्थन करते हैं, हमारा संगठन भी उनको समर्थन करता है।